खाओ माँ कसम के अब शराब नहीं पियोगे। ये लोग को पहले बोलिए, उसके बाद खा जाएंगे। तो फिर आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। खाओ माँ कसम के शराब नहीं पियोगे। क्या माँ की कसम, आज के बाद शराब का हाथ नहीं लगाऊंगा। वाह, आपका दोस्त बोल दिया, अब आप कसम खाओ कि नहीं पियोगे। जी गुरु जी, मैं भी माँ कसम खाता हूँ कि ये नहीं पिएगा तो मैं भी नहीं करूंगा। चल झूठा। मैं इसी के कारण बर्बाद हूँ गुरु जी, और किसी के कारण नहीं। तो आप माँ कसम खा के बोलो मैं शराब नहीं पीऊंगा। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ कि जब तक ये नहीं पिएगा तब तक मैं भी नहीं पीऊंगा। अब देखो तुम पियोगे तो ये पिएगा, तो इसलिए अब इसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। जी। उत्तर दो। नहीं मारेंगे तो काहे खा रहे हो? छोड़ देंगे। कब से? 1 हफ्ते बाद। पक्का? पक्का। माँ कसम खा के बोलो कि 1 हफ्ते बाद छोड़ दोगे। खाओ माँ कसम। कोई फायदा है इसको खाने से? नहीं 40 रुपया रोज बर्बाद हो रहे हैं। 40 रुपया का भैया थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा जोड़ जोड़ के कपड़े पढ़ाओ लिखाओ बच्चों। घर है खुद का कि किराए का है? खुद का घर है। कुछ कमाते हो? कितना कमाते हो? एनटीपीसी में जॉब करते हैं, 15,000 रुपया कमाते हैं। और 15,000 कमाते हो, 40 रुपया रोज का खर्चा है जी। तो 40 के हिसाब से भैया 30 दिन का कितना हो, जरा लगाओ ऐसा। कितना? 1200 रुपया महीना। अब बताओ 1200 रुपया आप बचाओ तो किसी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो 1200 रुपए महीने में। सही पकड़े हैं। तो क्यों 1200 रुपए महीने का भी स्कूल मिलता है ना बाजार में, अच्छा बढ़िया मिल जाएगा। और वो देखो आप 1200 दे के आप खरीद क्या रहे हो अपने लिए? कैंसर। जी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आप मुझे माँ कसम खा के बोलो कि 1 हफ्ते बाद नहीं खाओगे गुटखा। गुरु जी कसम मत खिलवाओ, गुटखा छोड़ देंगे। अगली बार आएंगे ना तो गुटखा छोड़ देंगे। चल झूठा। ये तो मानो हर बार आओ पर माँ कसम खा के बोलो कि नहीं खाओगे। आप तो खुद बोले हो ना कि मुझे 1 हफ्ते का समय दो, तो मैं 1 हफ्ते बाद ही तो बोल रहा हूँ। 1 हफ्ते तक तुम्हारा जितना जी करे खाना, पर माँ कसम खा के बोलो कि 1 हफ्ते बाद नहीं खाऊंगा। गुरु जी सॉरी। काहे सॉरी? पहले ना हो रही, पहले ना हो रही। हमारा ये इतना समय तुमने खा लिया, गुटखा भी खा लिया, हमारा समय भी खा लिया, और माँ कसम भी नहीं खा रहे हो। गुरु जी जल्दी खाओ माँ कसम। हमारा समय खा लिया तुमने इतना सारा, जल्दी खाओ माँ कसम के नहीं खाएगी गुटखा। गुरु जी अगली बार तक आएंगे, आप पूरी कोशिश करके। अभी 1 हफ्ते बाद अगर हमने खा लिया तो क्यों खा लोगे 1 हफ्ते बाद? इसलिए तो बोल रहे हैं माँ कसम खाओ तो नहीं खाओगे। जल्दी खाओ, टाइम नहीं है बेटा। जी गुरु जी राधे राधे। क्या? आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। तुम टाइम खराब करके जा रहे हो। गुरु जी छोड़ने की हम आप पूरी कोशिश करेंगे। क्या कहना है इनको? अब उसे भूल जाना। अरे उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना था कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा ये गाना है, मैंने नहीं सुना। मैं जब अब भी घर से निकला था 8 दिन पहले तो मैं त्याग करके आया था। त्याग? जी। क्या त्याग दिया? घर बार। घर बार त्याग दिया, पर जी। अपनी गर्लफ्रेंड की यादें नहीं त्याग पा रहे हो। घर त्याग दिया, माँ बाप त्याग दिया, माँ बाप त्याग दिया। यहाँ सुनो, माँ बाप त्याग दिए, अरे वो लड़की सर, की याद नहीं त्यागी जा रही है। किसी ना किसी जन्म में आपको ये रियल लग रहा है सर? तो आपको लग क्या रहा है ये सपना सब लग रियल रहा है? है? सर शास्त्र आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये सब सपना है, बात ठीक है। जी। आप पूछना क्या चाहते हैं? सवाल क्या है? आप सवाल भी भूल गए सर। मैंने आपसे पूछा था कि मुझे रानी का नाम सपने में भी दिया गया, प्रेमानंद महाराज ने भी दिया। हाँ तो जपो, भगवान का नाम जपो। और माँ बाप को छोड़ा नहीं जाता बेटा, माँ बाप की सेवा करना है, अपने कर्तव्य करते हुए ईश्वर का चिंतन करना है। राधे राधे। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? अर्जुन बोला कि मैं तो गांडीव नहीं उठाऊंगा, महाभारत नहीं लड़ूंगा, मैं जंगल जाता हूँ, आपका नाम जपूंगा। भगवान बोले कि तेरा धर्म अभी मेरा नाम जपना नहीं है, तो क्षत्रिय है, युद्ध क्षेत्र में है, इसलिए युद्ध करना, कर्म करना तेरा धर्म है, सो कर। इसलिए आप माँ बाप की सेवा करो, पैसे कमाओ, राष्ट्र की इतना पैसा कमाओ कि उस पैसे को कमा के आप एक स्कूल बना दो, उस स्कूल में 1000-2000 बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य बनवा दो।
आप कर सकते हो तो ये कर लो। करूँगा सर, क्यों नहीं करना। हाँ तो आप तो कह रहे हैं कि मैंने सब छोड़ दिया, हाँ छोड़ दिया सर साहब। तो कैसे करोगे? बिजनेस करेंगे कोई ना कोई। ठीक है, करना बिजनेस, पैसे कमाना, माँ बाप की माँ बाप को भी ना छोड़ना। नहीं, माँ बाप को तो कभी छोड़ा ही नहीं जाता सर। आज भी मम्मी को वीडियो कॉल के ऊपर प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करा रहा था। सही है। तो मम्मी ने कहा कि भगवान तेरी बहुत लंबी उम्र करे। खुश रहे। तो इससे बढ़िया बात क्या। बिल्कुल, आप उसे भूल जाना, लेकिन पड़ोसन को उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना था कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा, ये गाना है, मैंने नहीं सुना। नहीं सुना? नहीं, सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। वो आपको भूल गई और आप करते रहो याद, गाते रहो यादों में गाने, करते रहो जिंदगी बर्बाद। आपके पहले वाली पीढ़ी ये वाला गाना गाती थी, आजकल आप लोग ये गा रहे हैं। आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, उससे मांगी थी खुशी मैंने, तूने गम भी नहीं दिए अपने। दे तो दिया तूने गम। गम भी नहीं और क्या दिए चाहिए? अपने। अब मैं ना तुझे करके जा। कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे? कैसे करा गुरुजी? पहले माँ को, मतलब पत्नी बोली कि पहले माँ को घर से हटाओ तब मैं रहूंगी। हाँ जी। फिर आपने हटा दिया। अब बोल हटा रही देना, है, हमारा पंजाब में भी घर है जी। हाँ हाँ, फिर आपने बोला, अब वो बोल रही शहर में रहो, हाँ जी। तो आप अभी गांव में रहते हो। हाँ जी, मैं गांव में रहा हूँ, मजदूरी करूँ मैं। तो पत्नी क्या करती है? वो कुछ भी नहीं करती। शहर में क्यों रहना है? शहर की है ना, वो मेरठ की, अच्छा, कंकर खेड़े की। तो फिर आप रहो शहर में उसकी इच्छा के लिए, यदि रहना है तो। शहर में रहना पड़ेगा। अब देख लो, शहर में रहने के बाद कल को और डिमांड ना करे कि अब मंगल ग्रह में घर बनवाओ। मंगल ग्रह में घर बनेगा गुरुजी, इस बात तो तुम बेफिक्र रहो। हाँ अरे एक बात और बताओ गुरुजी, हाँ, मैं कावड़े लाया था, मेरे ख्याल भोलेनाथ ने धोखा करा। भोलेनाथ ने? हाँ, भोलेनाथ ने आपके साथ धोखा किया? हाँ। क्या? उसका बता। मैंने जैसे गणेश जी ने परिक्रमा करके ना अपनी माँ को परिक्रमा करी थी, ऐसे मैंने अपनी माँ की परिक्रमा करके उस पर जल चढ़ा दिया। हाँ। ठीक करा? तो माँ के ऊपर नहवा दिया माँ को? हाँ, अच्छा। नुआ दिया। तो जो गणेश जी के पापा है भोलेनाथ जी, हाँ। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए तो रिद्धि और सिद्धि ढूंढ दी, हाँ। और मेरे लिए ढूंढती जिद्दी। चिट्टी जिद्दी जिद्दी जिद कर रहे बैठी अपने घरों, मेरे लिए जिंदगी ढूंढ दी। तो गलत बात नहीं जी। किसकी गलत बात है? भोले बाबा की। अरे तुम तो शादी के लायक थे नहीं, भोले बाबा ने कृपा की तो शादी भी हो गई। तो शादी नहीं तो तो मैं कौन होगी पूछ रहा था? गुरुजी, वो तो भाई शादी तो कृपा होगी। हुई शंकर जी की आप पर। शंकर जी बड़े दयालु हैं, तुमने शंकर जी की सेवा की, हाँ तो जी। शंकर जी ने तुम्हें पत्नी दे दी। चलो ले जाओ, ऐस करो। दे दी तो जिद्दी। तो अब उसको बाकी मनाओ, उसकी जरा प्रशंसा किया करो, उसको रोज कहा करो क्या खूब लगती हो। बोलते हो कि नहीं? हाँ जी, वो तो बोलता हूँ। क्या बोलते हो? प्रीति तो बड़ी खूबसूरत लगा है, नो है, यूं है, बस ऐसे ही। ऐसे ही झूठे ही बोलते रहते हो? हाँ, झूठ के। भाई मेरी बात सुनो, नू तो दुनिया कहवे मैं तारे तोड़ लाऊं, चांद तोड़ लाऊं, तोड़ के कोई लावे, ऐसे ही कहते बस। तुम भी ऐसे ही बोला करो, खुश रहेगी वो। ठीक है जी। और शंकर जी को दोष मत देना। गुरुजी सुनो सुनो, शंकर जी को दोष मत देना। ठीक है जी, आगे तो नहीं देने का। किसको दोष दोगे? अपने आप की दे लूंगा। हाँ, सही पकड़े हैं। एक है कि जो मेरे पिताजी हैं, उन्होंने भी गुरु दीक्षा लिए थे, उसके बाद 27 साल तक कुछ खाए पिए नहीं। अच्छा, मतलब गलत चीज, हम राक्षस खानदान से हैं। राक्षस खानदान? जी हाँ, क्योंकि बचपन से ही मीट मच्छी इतना खिलाया गया। तो आप लोग कौन से वाले राक्षस हैं?
अब ये तो नहीं पता पर हैं राक्षसी। हिरण्याक्ष वाले, हिरण्यकश्यपु वाले, रावण वाले, कुंभकर्ण वाले, कंस वाले। गुरुजी अभी नहीं है, अभी तो हम आपसे दीक्षित हैं 4 साल से। अच्छा। तो हम इंसान बन गए हैं आपके चरणों शरण में आके। अब इंसान हो गए, चलो अच्छा। श्री कृष्ण बाके बिहारी के चरण में आके हम इंसान बन गए हैं। अब दीक्षा सिर्फ मैं ली हूँ, पर मेरे घर में ठाकुर जी का सेवा होता है, जुगल जोड़ी है और मेरी बेटी है 2, मेरा अब आप पति लोग है। वैष्णव हो गए, भक्त हो गए हैं। सही पकड़े हैं। पहले राक्षस थे। सही। कोई नहीं खाता है। अब हमारे घर पे अंडे का भी कोई नाम नहीं लेता है। पहले खाते थे जी। चलो। ये देखो कितनी अच्छी बात है, इन्होंने ये बात अच्छी कही कि जो मांसाहार करते हैं वो राक्षस हैं, लेकिन अब हम उस राक्षसपन से एक अच्छे इंसान हो गए। ये देखो ये परिवर्तन है। जो गलत करता है वो राक्षस ही है। वो कौन है? राक्षस ही है। इसलिए गलत करने वाले को, सबको अपने आप को स्वीकार करना चाहिए कि वो राक्षस है और सही रास्ते पर आना चाहिए। जी मैं अपनी वाइफ से बहुत परेशान हूँ। हाय दया। क्यों? वो पढ़ी लिखी है, वो उसके अनपढ़ मतलब हरकत गंवारों वाली है। अब मैं कहीं मतलब दिन में कम से कम 100 फोन कर देगी वो। उसके घर वालों को बोलो, कहेंगे जी ये तो हमारी तो चिड़िया सी बच्ची है। पता नहीं हमारे घर में आके बाज बन गई कैसे वो। पत्नी को गवार नहीं बोलना चाहिए, पत्नी लक्ष्मी होती है। सर लक्ष्मी तो होती है, मगर वो क्या करती है, जैसे कहीं कोई इंसान बैठा है, मैं उसे फोन काटूंगा तो समझ जाना चाहिए कि हाँ अभी ये बात नहीं कर सकता। वो 10 फोन और करेगी और उसके बाद फिर मैसेज टाइप करो, कहाँ बैठे हो, किसी के साथ हो क्या। हाँ तो उसे ऐसा लगता होगा ना आप पर संदेह कि आप कहीं और चक्कर तो नहीं है आपका। सर सही पकड़े हैं। मैं गुरुजी मैं बताता हूँ उसकी भी बात। अब वो ये कहती है कि जैसे मान लो कहीं मैं बाहर गया, मुझे वीडियो कॉल करो। हाँ। अगर मैं उससे गुस्सा हो जाऊं, 2 दिन गुस्सा भी हो जाऊं, फिर कहेगी जानबूझ के गुस्सा हुआ, तुम्हारी बाहर सेटिंग है कहीं। हाँ, तो अभी शादी के कितना टाइम हुआ है? 4 साल हो गए गुरुजी। अभी 1 साल और ऐसे ही चलेगा। अच्छा 5 साल तक ही रहता है, 5-6 साल तक, क्योंकि भरोसा होने में टाइम लगता है ना। हाँ जी। तो इसलिए आपकी पत्नी बुरी नहीं है, अच्छी है। नहीं अच्छी तो बहुत है, अच्छी तो बहुत है। तो गवार काहे कह रहे हो? गवार नहीं कह रहा, बस वो उसकी हरकतें ऐसी हैं, फोन बार बार फोन करेगी। कोई बात नहीं, वो आपसे प्यार करती है पर वो आपका ख्याल रखती है। गुरुजी अब इसलिए तो पहले अपनी पत्नी को सॉरी बोलो। सॉरी। अब तो गुरुजी अब और बिगड़ जाएगी, अब वो कहेगी वहां से भी जाके सुनी आए। कोई बात नहीं, ठीक है आपकी गुरुजी। पत्नी का आपको ख्याल रखना, सम्मान करना, वो तो- आपसे, वो आप यदि देखो उसे आपकी फिक्र नहीं होती तो फोन क्यों लगाती? वरना आज के बिल्कुल, जमाने में कौन किसे फोन लगा रहा है? बिल्कुल गुरुजी। आप उसे बोल किसे एक पड़ी है, कोई आए रात को ना लौटे, कौन फोन लगा रहा है? बिल्कुल वो तो गुरुजी। आपके अपने हैं जिनको आपकी चिंता है। चलो फिर भी गुरुजी एक बार कह दो फोन कम किया करे, सुन लेगी आपकी। आप शराब पी रहे हो तो आपका बच्चा शराब पिएगा कि नहीं? नहीं पिएगा। तो फिर आप क्यों पी रहे हो? वो गुरुजी मेरा काम ही वही है, एशियन पेंट का काम है हमारा, केमिकल का। तो एशियन कंपनी की शराब पीते हो? नहीं वो मेरा केमिकल काम ही है। अच्छा जी तो केमिकल का काम है तो एशियन पेंट पोतते हो घरों में जी। तो शराब से क्या मतलब उसका? वो सब फेफड़े में केमिकल जाता है गुरुजी। अच्छा तो फेफड़े में केमिकल जाता है तो उसे शराब ही साफ करती है? कभी काल करते हैं गुरुजी। मतलब पानी पियोगे तो फेफड़े साफ नहीं होंगे, योग करोगे तो फेफड़े साफ नहीं होंगे, भस्त्रिका कपालभाति प्राणायाम करोगे तो फेफड़े साफ नहीं होंगे, शराब पियोगे तो फेफड़े साफ होंगे। कहाँ से रिसर्च लाए हो ये वाली? तो कोई उपाय बता दीजिए गुरुजी। अरे फेफड़े साफ करना है तो योग किया करो, भस्त्रिका प्राणायाम करो, फेफड़े साफ हो जाएंगे। शराब पी के तो फेफड़े और खराब हो जाएंगे, जी गुरुजी। कैंसर हो जाएगा। आज के जमाने में रमैया शादी ब्याह में भी बड़ा धोखा है या नहीं? इसलिए कहते हैं कि पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। आज के छोरा छोरी नहीं समझते। पहले के लोग पूरी पत्रिका कुंडली पूरा बाप दादों तक खंगाल लेते थे, तब जाके शादी करते थे। और आजकल के छोरा छोरी व्हाट्सएप पे शादी ब्याह कर लेते हैं। फेसबुक शादी.com पे कर लेते हैं। कौन सा .com है? शादी.com। शादी.com पे गए
सर्च किया, लड़की अच्छी है, आने दो। आई 10 लाख का केस किया, जाने दो। सॉफ्टवेयर से मिली थी, सॉफ्टवेयर से चली गई। ऐसे ही चल रहा है। मेरा प्रश्न है कि जब मन लगेगा, चलो। हाँ तो वही गुरुजी, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या पढ़ रहे हो? मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा गुरुजी। तो क्यों नहीं लग रहा मन? गुरुजी सही बताऊं तो एक काली नागिन है मेरे पीछे पड़ रही। काली नागिन कौन? लड़की गुरुजी एक। तो वो काली है? मैंने कई बार कहा गुरुजी मेरे पीछे ना पड़े, मतलब मेरे से बात ना करे, मेरे पीछे पड़ रही। तो पहले वो पढ़ी थी कि पहले आप पढ़े थे? पहला तो मैं ही पढ़ा था। तो जब आप पढ़े थे तो वो भी पढ़ गई, इसमें उसकी क्या गलती है? गुरुजी दरअसल ऐसा हुआ, वो मुझे शादी में मिली थी। किसकी शादी में? एक दोस्त की थी शादी, हाँ। उसमें मिली मुझे। तो मतलब मैंने उसे खाने के लिए पूछ लिया। अच्छा, तब वो और आपको बस खाने लग ऐसा- गई। आपने एक बार उसको खाने को पूछा तो वो आपको खाई जा रही है। नहीं नहीं फिर? गुरुजी ऐसा हुआ, दरअसल हमने उसे खाने को पूछ लिया। हाँ। मुझे सुंदर लगी। अच्छा। क्योंकि उसने मेकअप कर रखा था गुरुजी, मुझे बाद में पता चला। फिर? मुझे सुंदर लगी वो, बाद में पता चला जब मिली मुझे बिना मेकअप के मिली। हाँ। मैंने पहचाना भी नहीं उसे। अच्छा। हाँ। और मैंने मना करी, फिर मैसेज कॉल वीडियो कॉल, रातों को मम्मी भी सोचा पता। मतलब मेकअप ने पूरा खेल खराब कर दिया। आज मैं तो गुरुजी मेकअप तो आपने उसकी सुंदरता से, उसकी सुंदरता पर आपका मन चला गया। बस मतलब बातें भी करी उसने थोड़ी बहुत ही, जब शादी में ही करी। लेकिन मतलब मेरा ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ मतलब एज अ फ्रेंड कर लें जैसे बात, तो सुंदर भी लगी थी गुरुजी। थोड़ा सा तो होता ही है कि हाँ तो मेकअप उतर जाने के बाद कैसी लगी? क्या जी? मेकअप उतर जाने के बाद कैसी लगी? काली थी गुरुजी। नहीं तो काली थी तो इसमें क्या है, लड़कियां काली भी होती हैं तो क्या? नहीं गुरुजी, उनका भी वो बातें भी उसकी अजीब थी, मतलब पीछे पड़ने वाली थी। तो ये तो पहले ही सोचना मतलब चाहिए था आपको। मैं जैसे पढ़ाई कर रहा था ना, पढ़ाई में डिस्टरबेंस पूरा। मैंने समझा मेरी पढ़ाई है, पढ़ाई करने दे। पीछे पड़ी रही मेरे पीछे, वीडियो कॉल। मैं तो ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा, एकदम नोटिफिकेशन मैसेज वीडियो कॉल, मैं क्लास मिल तो ले वो चाहती क्या है आपसे? है जी? क्या चाहती है आपसे? अजी मुझे चाहे और क्या। तो तुम क्या चाहो? मैं पीछा छुड़ाना चाहूँ। जब पीछा छुड़ाना चाहूँ, कितनी बड़ी विडंबना है। पहले खुद पीछे पड़ते हैं, फिर पीछा छुड़ाने चाहते हैं। पीछा छुड़ाना ही था तो पीछे पड़े क्यों? वो जो अपना आरती करते हैं ना, और फिर आरती करते करते ना शरीर में ऐसा ये हो जाते हैं, पूरा लोटपट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है हम कहाँ हैं, जमीन कहाँ है। ये इसका राज क्या है? आपके साथ रोज होता है ऐसा? हाँ, जब आरती करूँ ना, जब इनके साथ भी होते हैं, मेरे साथ भी होते हैं। कौन सी वाली आरती करते हैं? काली माता। हाँ, काली माता की। तो फिर आप लोग गिर जाते हो जमीन पे? हाँ। फिर कौन उठाता है? अपना 10-15 मिनट ऐसे शरीर में होते हैं, फिर अपना थोड़ा आराम मिलते हैं। रोज होता है? जब एकदम ध्यान में रहते हैं ना, जब ही होते तो हैं। दोनों के एक साथ के अलग अलग? अलग अलग। मतलब जब आपको होता है तो वो आपको ध्यान रखते हैं, जब उनको होता है तो आप उनका ध्यान रख लेते हैं। ठीक है, इसी बहाने प्रेम बढ़ेगा। ये तो प्रेम है ही हमारा। अच्छा है, तो क्या दिक्कत है, लौटते रहो। हाँ। जमीन आपकी, घर आपका, लौटना आपको है, मस्त लौटते रहो। पर कहीं पे भी आरती में खड़ी हो जाओ तो ऐसा होता है, फिर माथा में लग जाते हैं, शरीर में लग जाते हैं, फिर उसका तो देख सुन के गिरा करो, जहाँ कोई लगने वगने का ना। होश ही नहीं रहता है ना। होश रहे तो अपना आप को संभाले ना। तो आरती के टाइम हेलमेट पहन लिया करो। लुढ़कती रहो अपना, हेलमेट पहन के। क्योंकि
पता लुढ़कना है ही है, तो हेलमेट पहन लो पहले से। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। कैसे हैं गुरुजी? कृपा है। गुरुजी कानपुर से आए हूँ मैं। कानपुर कब आएंगे? गुरुजी कानपुर कब आएंगे आप? कौन से कानपुर? इस कानपुर के? नहीं उस कानपुर। बताइए कब आएंगे? आएंगे। ठीक है गुरुजी, हम लोग बुलाएंगे आपको। ठीक है, बुलाना। गुरुजी मेरे पति की तबीयत खराब रहती है। उनसे बोला करो योग किया करें। कथा सुनते नहीं है, वो नींद का दवा खा के सोते हैं। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन के डिप्रेशन? हाँ। अच्छा, डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं, सोते नहीं है रात में। कहते हैं ना कि तो डिस्प्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। फिर वापस आ जाते हैं? हाँ। कि नहीं आते? गुरुजी वो सोते नहीं है जल्दी, कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, बस सोचते रहते हैं कि हमारे बच्चों को क्या होगा। तो डिस्प्रेशन में जाके किसी से मिलते होंगे? पता नहीं। गुरुजी उनको बोल दीजिए कि कथा सुना करें। मुकेश नाम है। मुकेश? हाँ, बोल दीजिए। भाई मुकेश, डिस्प्रेशन में ना जाया करो और मन लगा के कथा सुना करो। हाँ। यदि आप कथा सुनेंगे रुक जाइए तो आपका परिवार बचेगा। गुरुजी। और ये डिस्प्रेशन बहुत बुरी चीज है। तो ये डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? नहीं गुरुजी, बहुत अच्छे हैं वो। अच्छा। हाँ, लेकिन वो सोते नहीं है बस। तो ऐसे रात भर जागते रहते? हाँ, जागते रहते, बच्चों को देखते रहे, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, हमको ना कुछ हो जाए। मतलब आपको देखते रहते हैं बैठे हैं? हाँ, बस सोते नहीं है जल्दी। पूरी रात? पूरी रात नहीं तो सोते। आपके पति बहुत अच्छे नहीं है? पता नहीं, मानते बहुत आजकल के पति वो देखो कितनी परेशान हैं। उनके पति पड़ोसनों को देख रहे हैं और आपके पति अच्छे आपको देख रहे हैं। हमारे देश के वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, निश्चित तौर पर अभी आपने जिस प्रकार से कुछ ही समय पहले ऑपरेशन सिंदूर को घटते देखा है, हमारा हिंदुस्तान, हमारी सेना तो लड़ाई लड़ती है, हमारी सरकार तो नीतियां बनाती है, लेकिन इस विजय श्री में संतों के तपस्या का भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सुंदर। और जिस देश में संतों की तपस्या, सेना का शौर्य और जनता की दुआ हो, उस देश की विजय सुनिश्चित है। चाहे आतंकवादियों की चाचा चाची, माँ बहन या बुआ हो, कोई भी हो, सबको हमारे देश की सेना परास्त कर सकती है। सुंदर। बहुत बढ़िया। लास्ट में हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि आदरणीय नरेंद्र भाई, आप भी आश्रम के बारे में सबको संबोधित करिए और बताइए कि सेवा का काम किस तरह संपन्न हो रहा है।